हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो सबसे ज़्यादा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के पास। सो आप मतलब बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक को अपने पास खरीद के रखे हुए हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको मेरे चैनल का जो भी कंटेंट है आपको पसंद आता है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता रहे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए मुझे सपोर्ट आपसे मिलता रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए आपको मैं अब दिखाता हूँ मैंने ये डेटा कैसे कलेक्ट किया है, मैं आपको बताऊँगा। तो क्या है कि मैं मनी कंट्रोल पे गया था और वहाँ पे मैंने लार्ज कैप फंड सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उस पे ऑप्शन होता है कि आप लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड सब देख सकते हैं। तो मैंने लार्ज कैप फंड सेलेक्ट कर लिया और बहुत सारे फंड्स आए। अब आप पूछ रहे होंगे कि फिर मैंने ऐसे डेटा कैसे लाया कि कौन मतलब इन फंड्स में से ये सारे फंड्स कौन से स्टॉक को सबसे ज़्यादा अमाउंट में मतलब खरीदे हुए हैं। तो मतलब मैं आपको बता दूँ कि मैं आईटी में हूँ और मुझे ये सब आता है करने, मतलब मैं वेबसाइट पे जाके डेटा को ला सकता हूँ और उसपे कुछ एनालिसिस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आईटी में हूँ। मतलब आईटी में काम करता हूँ इसलिए, तो मैं उस तरह से किया हूँ। और अगर आपको ये जो जैसे मैंने ये किया है, तो मैं सोच रहा हूँ बाद में जाके जो टूल है इसको मैं एक वेबसाइट की तरह कन्वर्ट कर दूँगा कि और सब लोग भी यूज़ कर पाएँ। हर एक मंथली आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने किस-किस में मतलब सबसे ज़्यादा किस में लगाया हुआ है पैसा, ये सब आप देख सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाद में इसे मतलब सब सब यूज़ कर पाएँ उसके लिए एक वेबसाइट बनाऊँगा। बट हाँ, अभी जब तक मैं 5 या सब्सक्राइबर्स हिट नहीं करूँगा या उससे पहले नहीं बनाऊँगा, एक बार 5 हिट कर जाएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा उस पे काम करने का। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ये सब में। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे एनालाइज़ किया। तो यहाँ से मुझे क्या हुआ, अराउंड 29 म्यूचुअल फंड्स मिले जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। और ये डिफरेंट फंड हाउस है, एक एक्सिस का होगा, एक एचडीएफसी का होगा, एक आईसीआईसीआई का होगा और डिफरेंट फंड हाउस के 29 फंड्स मुझे यहाँ पे मिले। अब मैंने उस 29 फंड्स का डेटा एनालाइज़ किया कि ये लोग मतलब ये फंड्स सबसे ज़्यादा कौन से लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मुझे फाइनली आपको डेटा दिखाता हूँ, तो मुझे ये डेटा मिला। अब देखिए इस 29 में से उन मतलब आईसीआईसीआई बैंक जो स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, उसमें 29 के 29 फंड ने इन्वेस्ट किया है। मतलब एक भी फंड ऐसा नहीं था इसमें जिसने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया हो। ये डेटा मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। मतलब मुझे लगा था कम से कम 1 या 2 तो होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, बट ऐसा नहीं है। हाँ, बट एचडीएफसी बैंक में 28 ने किया है, 1 ने नहीं किया है इसमें से। तो वो थोड़ा मुझे हाँ, सरप्राइज़ तो लगा। उसके बाद आप देखेंगे रिलायंस में अराउंड 29 में 27 ने किया है। इन्फोसिस में आप देखेंगे यहाँ पे तो अराउंड 26 ने किया है। भारती एयरटेल जो कि अभी बहुत अच्छा मतलब अच्छी कर रही है, मतलब स्टॉक प्राइस में देखेंगे तो उसमें 24 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया 29 में से। एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसमें 21, टीसीएस में 20 और एचयूएल में 20, कोटक महिंद्रा में 16। तो ये टॉप 15 मैंने लिया है, आपको डेटा यहाँ पे दिया है और धीरे-धीरे कम होता जाता है। आईटीसी में 10, एल&टी में 8, एक्सिस बैंक में 7, बजाज फाइनेंस में 6। तो मुझे क्या लगता है बजाज फाइनेंस में तो बहुत ने पहले किया होगा। जब क्रैश आया तो मुझे लगता है बहुत सारे निकल गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा अपना व्यू बता रहा हूँ। और एनटीपीसी में 5 है। तो ये टोटल इतने सारे मतलब 29 में से इतने सारे मतलब काउंट जो आपको दिया हुआ है, ये सब ने इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। बट देखिए ये तो नंबर ऑफ स्टॉक्स हो गया, बट कितना पैसा उन्होंने लगाया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आईसीआईसीआई बैंक में तो 29 के 29 ने किया है, बट हो सकता है 4-5 फंड्स ने बहुत कम पैसा लगाया होगा अपना, मतलब अपना बहुत कम पैसा लगाया होगा। तो ये एक सही मतलब मेट्रिक हमेशा नहीं है जज करने के लिए। तो इस पे जज करते हैं कि अब किस मतलब किस म्यूचुअल फंड ने कितना पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड सॉरी किस सॉरी मैं गलत बोल दिया। सो म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा लगाया है इन स्टॉक्स में, चलिए ये भी देखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अब ये देखिए इसमें एचडीएफसी बैंक टॉप पे है। तो यहाँ पे आपको सरप्राइज नहीं लगा होगा ना कि आईसीआईसीआई बैंक में सबने इन्वेस्ट किया है, एचडीएफसी क्यों सेकंड है, जबकि एचडीएफसी बैंक इतना अच्छा परफॉर्म करता है। आपको सरप्राइज नहीं लगा होगा, मुझे भी लगा था। बट अगर आप पैसा देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने पैसा अपना कहाँ लगाया है, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने अभी भी एचडीएफसी बैंक में ही लगाया है। एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे तो अराउंड आई थिंक 1,15,523 है, आई थिंक ये करोड़ में है बेसिकली। तो उतना पैसा एचडीएफसी बैंक में लगाया टोटल 29 म्यूचुअल फंड्स ने। आईसीआईसी बैंक सेकंड पे है इसमें, अराउंड 84,000 है, 796 करोड़। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है जो कि क्लोज है आईसीआईसीआई बैंक से। फिर इन्फोसिस है, फिर भारती एयरटेल है, आईटीसी है। देखिए आईटीसी यहाँ पे बहुत नीचे था, देख रहे होंगे आप, बस 10 फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, बट पैसा उन्होंने बहुत लगाई। इन 10 फंड्स ने
बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया है आईटीसी में, अराउंड 36,000 करोड़ लगाए हैं। एचयूएल उसके नीचे आता है, तो ये देखिए आईटीसी में लोग मतलब फंड पे ज़्यादा पैसा लगाया है एचयूएल से। तो उनको मतलब उनको लग रहा है कि आईटीसी बाद में अच्छा करेगी। फिर कोटक महिंद्रा बैंक में अराउंड 27,000 करोड़ टोटल लगाया है 29 फंड्स ने। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे 23,000 करोड़ है, एल&टी पे है 23,000, एनटीपीसी पे 21,000 है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं टाटा टीसीएस पे अराउंड 20,000 करोड़ है, एक्सिस पे 19 है और स्टेट बैंक पे 17 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक था भी नहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत कम हो सकता है कि 5 से भी कम फंड हाउस ने लगाया हो, बट उन्होंने इस पे ज़्यादा लगाया है। मतलब मुझे लगता है स्टेट बैंक, मुझे लगता है एचडीएफसी का फंड होगा, क्योंकि मुझे इतना मैंने सुना था कि एचडीएफसी के जो फंड मैनेजर थे उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था एसबीआई में। हो सकता है उनका ही फंड हो जिसने बहुत ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया हो सकता है। तो ये डेटा था म्यूचुअल मतलब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और लार्ज कैप स्टॉक्स का। और आपको इससे दिख गया होगा कि ये सब सारी कंपनी बहुत अच्छी है। आप देखिए यहीं पे मैं कंपनी दिखा दूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक और चीज़ आपने देखा होगा कि मतलब इन्फोसिस में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है टीसीएस से आईटी में, अगर आप देखेंगे तो वो भी मतलब अब मतलब म्यूचुअल फंड सोच रहे हैं कि इन्फोसिस ज़्यादा रिटर्न दे सकता है आगे जाके लार्ज कैप में। तो ये भी कुछ डेटा आपको मिल सकता है, बहुत सारा डेटा आपको यहाँ से मिल सकता है। जो डेटा यहाँ पे आपको बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड किस पे बेट कर रहा है, कौन से स्टॉक्स पे लार्ज कैप में कि वो अच्छा करेगी। और भारतीय एयरटेल में भी देखिए कि भारतीय एयरटेल ने अच्छा किया है और वर्क फ्रॉम होम अब हो गया है, तो उन्होंने भारतीय एयरटेल पे भी बेट किया है। तो देखिए मुझे तो सारे स्टॉक्स यहाँ अच्छे लगते हैं। मतलब मैं इनमें से 4-5 है मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ एक्चुअली, जैसे एचडीएफसी बैंक में हो गया, रिलायंस में हो गया, आईटीसी में हो गया, फिर एचडीएफसी में हो गया, और ये सब ये 4-5 है मैं इन्वेस्टेड हूँ। और देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली ये देख के इन्वेस्ट करिए, बट हाँ मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं किसी स्टॉक एनालाइज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि कितने म्यूचुअल फंड्स उसे मतलब उनके पास है वो स्टॉक, वो भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टॉक्स देख लीजिए एक बार, जाके रिसर्च कीजिए इन स्टॉक्स पे कैसे हैं, किस मतलब कैसे पैसा कमाती है ये कंपनी ये सब। तो मैं वैसे एक अपना प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे स्टॉक का एनालाइज किया है। आपको वो लिंक प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और आपको मेरे मतलब चैनल पे ही मिल जाएगा वो लिस्ट। तो आप उसमें भी देख सकते हैं मैंने बहुत सारे स्टॉक का एनालाइज किया है। ऐसे मैंने अभी तक तो ऐसे आईटीसी को उसमें से किया है, और तो किसी को अभी नहीं किया है अभी तक। धीरे-धीरे करूँगा मैं सोच रहा हूँ एचडीएफसी बैंक पे करूँगा, फिर रिलायंस पे करूँगा, भारतीय एयरटेल पे करूँगा, सब पे करूँगा। तो आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बहुत सारे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको ये डेटा पसंद आया तो सॉरी एक बात बताना भूल गया मैं, अगले वीडियो में मैं मिड कैप फंड्स को कवर करूँगा कि मतलब मिड कैप फंड्स ने सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगाया है, कौन से मिड कैप कंपनीज़ में लगाया है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस डेटा को भी एनालाइज़ करके आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं ग्रो करता रहूँ यूट्यूब पे। धन्यवाद।